अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। तो आज मैं जिस स्टोरी के ऊपर बात करने वाली हूँ या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी, और जो कि मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी। कोई यानी कि प्रियंका चोपड़ा ये है तो बॉलीवुड और की कहानी बॉलीवुड और हॉलीवुड की, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और जो उनके हस्बैंड हैं उनके बीच भी डाइवोर्स हो गई है। बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस हवाले से। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस न्यूज़ को लेकर बातें की गई हैं, तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भले वो हमारे यहाँ की नहीं है, मगर किसी भी इंसान के साथ अगर इस तरह का बुरा हो रहा होता है तो कोई इंसान किस तरह से खुश हो सकता है। यानी कि मुझे ये लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो एक आर्टिस्ट है या एक स्टार है, तो लोग अगर किसी के चीज़ों को ख़राब होते हुए देख के खुश किस तरह से हो सकते हैं। यानी कि मुझे ये हैरत होती है। मैंने चंद ही दिनों पहले एक यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत एक यूट्यूबर है, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाई है कि यानी कि उनका जो है वो यानी कि उन बॉलीवुड की जो स्टार्स प्रियंका चोपड़ा है उनसे एक दो बार मिलना जुलना भी हुआ है, मगर उनके इस तरह के कुछ कमेंट्स थे उस वीडियो में और वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे इस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि लोग किस तरह से हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और हार्श चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। भले वो चाहे जैसी भी हो, जिस भी पर्सनैलिटी की हो, लेकिन वो दो लोग अगर अलग होते हैं, सेपरेशन होती है, तो लोग किस तरह के कमेंट्स करते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। कि उन्होंने ये कहा कि प्रियंका चोपड़ा जो है वो पहले से जानती थी कि उनकी डाइवोर्स हो जाएगी, और उन्होंने पहले बॉलीवुड में अपने एक कोई आर्टिस्ट थे उनके साथ जो है वो पहले उन्होंने अफेयर चलाया, तो वो उसके बाद उनकी शायद उनसे शादी भी हो गई थी, तो फिर वो शादी उन्होंने छुपा दी। तो फिर उसको उनको दिखाने के लिए उन्होंने जो है वो निक से शादी की, जो कि उनसे जो है वो 11-12 साल जो थे वो छोटे हैं निक। और इसके अलावा जो निक है वो प्रियंका चोपड़ा ने उस बच्चे को पागल बनाया और या इस तरह की बातें की कि उसको बच्चे को पागल बनाया, और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो अपनी बातों में फंसा के और जो है ना उससे शादी की। और जो है फिर और प्रियंका चोपड़ा जो है वो बहुत बुरी दिखती हैं, यानी शक्ल उनकी बहुत ख़राब है। अगर करीब से आप देखें तो उनके होंठ बहुत अजीब से हैं, सर्जरी हुई हुई, यानी कि हर चीज़ उसकी नकली है। नाक उसका बहुत गंदा है, या उसके जो फेस है, फेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही बुरे हैं। यानी कि इस तरह की चीज़ें कही गई। और इसके अलावा जो है यानी कि हम लोग जब पर्दा स्क्रीन पे उनको देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो वो इतनी खूबसूरत नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो है उनकी बहन ने भी ये कहा था कि मैंने उनको कहा कि मैंने ये प्रिडिक्शन की थी कि उनकी जो शादी है वो 3 साल तक रहेगी, और जो है ना कि 3 साल तक के बाद जो है वो डाइवोर्स हो जाएगी इनकी, और मेरी प्रिडिक्शन सही साबित हुई। वो यानी इस तरह से कह रहे थे, यानी कि खुशी की बात है कि मेरी प्रिडिक्शन सही हुई साबित। और इसके अलावा जो है फिर उन्होंने वो बताया कि उनकी एक और बहन है परिणीति चोपड़ा, जो वो बॉलीवुड में ही काम करती हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं उसकी शादी जो है ना वो 3 नहीं 5 साल तक ही रहेगी, लेकिन मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 3 साल रहेगी, और उसकी शादी देखो 3 साल तक ही रही है। और अब उसकी शादी ख़त्म हो गई है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से जो है ना प्रियंका निक नाम था, तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा नाम वापस कर लिया है। मगर ये इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, यानी कि इस तरह के लोगों के अगर कोई घर टूट रहा है, तो यानी भले वो स्टार्स हैं या कुछ भी हैं, आप क्या समझते हैं कि किसी भी इंसान की क्या फीलिंग्स नहीं होती हैं? हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं। और जब कोई किसी के साथ कनेक्शन होता है या अगर उसका इस तरह का रिलेशन है, तो अगर वो ख़त्म होता है तो उसको भी दुख होता है। आप इस तरह की बातें किस तरह से कर सकते हैं? मुझे ये हैरत होती है। यानी कि अगर कोई इंसान है जो इस तरह के रिलेशन में है, तो आप अपनी चीज़ों को वो करते हुए आप ये कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ और उसके साथ कुछ होने वाला नहीं था, और वो जानती थी, वो बहुत चालाक थी और ये थी, और उसने फेम के लिए और पता नहीं किस चीज़ों के लिए ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए इस तरह से किया और इस बच्चे को पागल बनाया। और वो जो उसका हस्बैंड है निक, और वो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यानी कि वो जो है वो इतनी सारी लड़कियों के साथ। अब अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इन लोगों का तो यानी कि जो मीडिया के लोग होते हैं इनके यहाँ होते हैं आपस में, ठीक है, लेकिन
अगर प्रियंका चोपड़ा ने वो पहले बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों में नज़र आती थी मूवीज़ वगैरह में, लेकिन उसने अपनी शादी को चलाने के लिए उसने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया था, बल्कि बिल्कुल ही उसने ख़त्म कर दिया था ये इन चीज़ों को, पर काम वगैरह करना। तो मैं ये कहती हूँ कि एक इंसान अगर अपना लाइफ को लेके आगे बढ़ना चाह रहा है, अपना घर को चलाना चाह रहा है, अपने घर को बसाना चाह रहा है, तो आप उसके बारे में गलत कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? आप सिर्फ एक व्यूज़ लेने के लिए आप उस चीज़ को गलत न्यूज़ क्यों फैला रहे हैं, या इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में? यानी अगर वो स्टार है या कुछ भी है, तो हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं, हर इंसान जो है उसको दुख भी होता है इस चीज़ों से। अगर फॉर एग्जांपल उसकी तलाक हो गई है या वो अलग हो गए हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की बातों को करके अगर उसने कभी देख लिया तो उसको और ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाएंगे। यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचें, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अगर वो कोई मूवीज़ में काम करते हैं या इस तरह से आपको इंटरटेन करते हैं, तो आपका ये हक कभी नहीं पहुंचता कि आप इस तरह की उसके ऊपर बात करें। तो मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में अच्छा हो, किसी की लाइफ ना बिगड़े, हर इंसान जो है जहाँ है जिसके साथ है वो खुश रहे, और जो है ना हर इंसान की लाइफ बेहतर हो। तो बस मुझे इस बात पे बहुत अफसोस हुआ, इस तरह के लोगों की थॉट्स पे, मेंटेलिटी पे, और इस तरह की बातों पे कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं। यानी कि किसी का अगर घर तबाह बर्बाद हो रहा है तो वो उसके ऊपर किस तरह की बातें करें। तो नाजरीन, आप ये व्यूवर्स आप बताइए कि कुछ लोगों को इस तरह की बातें करनी चाहिए, और अगर वो उनसे बड़ी भी है तो क्या हुआ, अगर एज का डिफरेंस है तो अगर तो शादी तो उन्होंने की थी ना, यानी ये तो नहीं बात नहीं होती कि तो अगर इस तरह का कोई डिफरेंस था तो शुरू से ही नहीं करनी चाहिए थी उस लड़के को भी। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हुआ है तो उसको साथ निभाना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अगर ख़त्म हो भी रहा है तो आप इस तरह के कमेंट्स क्यों करें किसी चीज़ के बारे में? यानी कि उसको सही तरीके से प्रॉपरली जो है आप उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि ये हुआ था, यूं हुआ था। यानी आप इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स करें और इस तरह की नेगेटिव बातें करें, तो मुझे इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि कितना गलत चीज़ है किसी की लाइफ को लेके, किसी इंसान के बारे में कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, वो इतना चालाक है और ऐसा है और वैसा है। आपको इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर आपका चैनल है, आप इस तरह के हैं, तो आप इस तरह की चीज़ों को क्यों लेके आगे बढ़ रहे हैं, या आप सिर्फ चंद व्यूज़ लेने के लिए, चंद व्यूज़ बनाने के लिए आप इस तरह की बातें करें। तो अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे, आप इस तरह के लोगों को हिदायत दे। जी नाज़रीन, आई होप कि आपको आज की ये जो स्टोरी थी प्रियंका चोपड़ा के बारे में, मैं ये सोच रही थी कि मैं आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि मैंने ये रिसेंटली अभी देखा था तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप कि आप भी अपने व्यूज़ दें, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और जो है ना मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, इससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो मैं चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।